हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डीएम डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। गाइस, मैंने आपको बताया था कल, तो मैंने सोचा आज आप लोग के लिए फेस वीडियो डाल ही देते हैं। तो शॉर्ट्स लाइक करना ज़रूर चालू कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं रोज़ आप लोग के लिए शॉर्ट्स भी पोस्ट करूँ। वो दोपहर के 12 बजे अराउंड मैंने टाइम रखा हुआ है। कुछ बनाए हैं, अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो मैं और भी बनाऊंगी शॉर्ट्स। प्लस गाइज, मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि मैं सोच रही हूँ कि एक ग्रुप बनाया जाए डीएम के एनर्जी अपडेट्स के ऊपर। ठीक है, तो मैं आप लोगों को वहाँ पर डीएम का अगर मुझे कोई गाना पता चला या कुछ भी है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगी मैं, और आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे आप लोगों को मुझे जब भी अपडेट्स आएंगे मैं आप लोग के लिए पोस्ट करती जाऊँगी। तो जो भी लोग इस ग्रुप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, या किसी भी शॉर्ट्स या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। सिर्फ मुझे पिंग करना है कि ऐड मी इन द ग्रुप। ठीक है, तो मैं आप लोगों को वो ग्रुप बनाकर ऐड कर दूंगी। और फिर आप लोगों को अगर मुझे कुछ सॉन्ग्स आएंगे या डीएम से कुछ डायरेक्ट मैसेज आएगा चैनल्ड, तो मैं उस ग्रुप में डालूंगी। ठीक है, चलिए गाइज, हम डीएम डीएफ एंड जर्नी की रीडिंग चालू करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि डीएम कमिटेड हो, सिंगल हो, चाहे मैरिड हो, आपके लिए डीएम डीएफ एंड जर्नी वाली रीडिंग आप देख सकते हो। प्लस लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपके डीएम की करंट एनर्जीज क्या है। गाइस, मैं गाइडेड नहीं हूँ ये लेने के लिए, तो मैं नहीं लेने वाली हूँ इनको। मैं थोड़ा और शफल करके आपके डीएम के लिए कुछ और कार्ड्स अगर निकलना चाहे तो ले लूँगी, लेकिन वो हाँ हो गया। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज भी ले रही हूँ मैं, और आज हर एक के लिए अलग डेक यूज़ करूँगी। तो देखते हैं गाइस की डीएफ की करंट एनर्जीज क्या है। तो काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आए हैं, ये भी आना चाहते थे 3। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी भी मैंने टेम्परेंस ले लिया। काफ़ी पेशेंस और बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है डीएफ को, अगर आप ये कनेक्शन चलाना चाहते हो। जर्नी की बात करें तो मैं ये डेक यूज़ करूँगी, हमारे रोमांस एंजल्स। आज से जर्नी के लिए रोमांस एंजल्स ही यूज़ करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं गाइस जर्नी में आप लोग के लिए क्या निकल कर आता है। ठीक है, अब जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हम चक्रा ऑरेकल से अलग अलग एनर्जीज भी चेक करेंगे आपके डीएम की। सबसे पहले डीएम की एनर्जीज की रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। मुझे डीएम बहुत ही ज़्यादा जेलस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं आपकी। कहीं ना कहीं उनको भी खुशी चाहिए, उनको भी मेंटल पीस चाहिए, उनको भी खुश रहना है अपनी ज़िंदगी में। किसको दुखी रहना होता है ना। पर एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि खुशी हमारे अंदर से आती है। ठीक है, खुशी तब आती है जब हम लोग शांति से और आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हो विदाउट डिस्टर्बेंस। बट यहाँ पे तो हम लोग ने खुशी का मतलब कुछ और ही निकाल रखा हुआ है। खुशी का मतलब हमने ये निकाल रखा हुआ है कि अगर ये मुझे मिल जाएगा तो मुझे खुशी होगी। तो गाइज़, ये डेफिनेशन को चेंज कर दो आप बिल्कुल ही, क्योंकि ये डेफिनेशन बिल्कुल भी खुशी के लिए राइट नहीं है। ऑफ कोर्स मैं नहीं कहती कि डीएम मिलेगा तो खुशी नहीं होगी, होगी, बट वो सिर्फ क्या कह सकते हैं उसको, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा के लिए होगी। ठीक है, आपका जिसको यूनियन मान रहे हो, फिर वो रीयूनियन निकला तो फिर से वो अगर चले गए तो हम अपनी खुशी को दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रख सकते, है ना। तो ये जो है डीएम, वो डीएफ की तरफ देख रहे हैं कि
ये मुझे खुशी देती थी। इसके पास जाके मेरे वुंड्स ठीक होते थे, इसके पास जाकर जो है मेरी लाइफ बेटर होती थी। और वो आपके रिलेशनशिप को पास्ट में जब देख रहे हैं तो उनको ऐसे लग रहा है कि उनकी बहुत सारी गड़बड़ थी जिनके वजह से आप उनको छोड़कर चले गए। पहले तो ज़बरदस्ती कि मैं जो चाहता हूँ इस कनेक्शन में, कंट्रोलिंग एटीट्यूड वही होना चाहिए। तो ये जो है आपके डीएम रियलाइज़ कर रहे हैं, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। ये भी सोच रहे हैं आपके डीएम कि उनके डर, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग, उनके इन्फ्लुएंसेस ने इस कनेक्शन को कितना बिगाड़ा है, आपको कितना दुखी किया है। तो जो मैं आप लोगों से कह रही थी कि आपके डीएम वो चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो है आपने उनको सिर्फ खुशी दी और वो जो है आपको सिर्फ दुख दे बैठे। और वो इसलिए भी हुआ क्योंकि हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में तो गाइज आप लोगों को पता ही है कि हमको बहुत ज़्यादा लेसन्स लर्न करने होते हैं। और ये एक जर्नी है पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ लव सीखने का, और बहुत सारे चैलेंजेस सीखने का, ना कि अपने बंदे के पीछे भागने का और उसे मनाने का कि भाई मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। ऐसा कोई ये जर्नी है नहीं वैसे। तो ये मैं नहीं कहती कि यूनियन नहीं मिलेगा या डिसअपॉइंट हो जाओ या ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बट ये जो एटीट्यूड है आपका, ये आपको रनर बनाता है। और रनर जो है कभी भी यूनियन को नहीं पा सकते। आपको अपने आप में ठहर जाना होगा। जब आप भागोगे तो वो भी मिरर करके भागेंगे, आप उनकी तरफ भागोगे वो आपसे दूर भागेंगे। इससे अच्छा आप अपने में ही शांति से खड़े हो जाओ, वो भी भागना छोड़ देंगे। और फिर उनका जब भागने का एनर्जी ख़त्म हो जाएगा तो उनको ऐसा लगेगा कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो आपकी डेस्परेसी वो मिरर करके आपसे दूर भागने लग जाते हैं। चलिए देखते हैं डीएम की करंट एनर्जीज में और क्या क्या दिखाई दे रहा है हमको। परफेक्शनिज्म, हाँ ये एक और चीज़ है जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रही थी। अगर कोई चीज़ आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो, जैसे आप फाइनेंस में काम करते हो या आप जो भी अपने फील्ड में काम करते हो, उस फील्ड के लिए जितना भी आपको करियर के लिए बनाने के लिए ज़रूरी है वो परफेक्शनिज्म वो लेवल तक ठीक है। या आगे बढ़ने के लिए ऑब्सेशन टू परफेक्शन अच्छी बात नहीं होती है। और आपके डीएम अब ये बात सीख रहे हैं कि वो ऑब्सेशन टू परफेक्शन करते हैं। हॉबी में तो ऑब्सेशन टू परफेक्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप जो काम सिर्फ अपने आप को बेटर फील कराने के लिए कर रहे हो, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, वो आपका करियर नहीं है। वो आपको सिर्फ जो है खुश करने के लिए है, थोड़े टाइम के लिए है, मूड बहलाने के लिए है कि भाई काम से फ्रस्ट्रेट हो गए तो कुछ और करना चाहिए। और उसमें इतनी परफेक्शन लाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने काम में जहाँ पे थोड़े बहुत पैसे मिल रहे हैं और पैसे जीने के लिए ज़रूरी है, बस उतना ही काम करना ज़रूरी है। तो ये लेसन है जो डीएम को बहुत अच्छे से सीखना ज़रूरी है और इसी चीज़ पे काम हो रहा है फ़िलहाल इस कनेक्शन पे। अगर आगे बढ़ के देखेंगे तो डीएफ का क्या चल रहा है, डीएफ की करंट एनर्जीज क्या है। डीएफ जो है मास्टर माइंड है यहाँ पे, ठीक है। डीएफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी वाली पर्सन है, ड्रीम कम ट्रू वाली पर्सन है, ठीक है। तो डीएफ जो है ऑप्शंस नहीं रखती अपने ज़िंदगी में, और डीएफ जो है अपने आप को एक जगह पे बांध के नहीं रख देती कि ऐसे मेरे साथ हुआ था तो जो नया इंसान आएगा मेरी ज़िंदगी में वो भी यही करेगा। डीएफ की ऐसी थिंकिंग नहीं होती है। डीएफ ऐसे नहीं बोलते कि भाई इसने मुझे हर्ट किया था, फिर उसने भी मुझे हर्ट किया था, इसके दोस्त ऐसे हैं तो ये भी ऐसा ही निकलेगा। ये सब डीएम थॉट पैटर्न्स होते हैं। हमारी लाइफ में एक थॉट पैटर्न्स नाम की भी चीज़ होती है और उसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिटेल में आगे के वीडियोस में भी बात करेंगे कि जब हम कोई चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं तो वो चीज़ जो है वो हमारी आगे की लाइफ गवर्न करती है, ठीक है। तो आप लोगों को ये जानना और समझना यहाँ पर आकर इस दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसी वैसी चीज़ें अपने दिमाग में ना डालें और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही डालें, ठीक है। और इसके बारे में डीएफ हम डिटेल में और भी बात करेंगे। तो मुझे यहाँ पे डीएफ का एक ऐसा फेस दिखाई दे रहा है जहाँ पे डीएफ ने अपने आप को लॉक कर लिया था
मतलब कि मेरे को यही बंदा चाहिए और यही मेरा ट्विन फ्लेम है और इसके अलावा मैं कुछ देखूंगी ना सुनूंगी। और डीएफ ने कुछ ज़्यादा ही एफर्ट्स इस कनेक्शन में डाल दिए। उसके बाद हुआ ये कि डीएम ने कोई कमिटमेंट दी नहीं, तो आपके कनेक्शन में आ गया एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट। ठीक है, तो अब जो डीएफ इस सिचुएशन के वजह से बनी है ना, वो बन गई है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए यहाँ पर तो आपकी करंट एनर्जी रहेगी कि मेरे सामने ज़्यादा बकवास करना नहीं। ठीक है, बात करो, निकल जाओ। अगर ये जो है इस टॉपिक पे बात करना चाहते हो तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, वरना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, मेरे साथ टाइम वेस्ट मत करो, मुझे क्लियर डायरेक्शन दो कि ये कनेक्शन कहीं जाने वाला है या नहीं जाने वाला है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रही है। डीएफ कभी मनी माइंडेड नहीं होती है। डीएफ जो है कभी भी ये नहीं सोचती कि ऐसा वैसा, मैं पैसों का क्या, करियर का क्या, क्योंकि डीएफ हमेशा अबंडेंस में ही बॉर्न होती है। मोस्टली ऐसा बहुत कम ही होगा कि एक डीएफ होगी और वो लैक ऑफ पैसों में बॉर्न हुई होगी। मोस्टली डीएफ को अबंडेंस मिलती ही है थोड़ी बहुत, कि वो अपनी लाइफ को आराम से जी सके। ठीक है, उसके घर वाले उसका ख्याल रख सके। तो देखिए, जब आप सामने वाले के पास ऐसे मनी माइंडसेट के साथ जा रहे हो जिसके पास पैसों की कमी रही है और आपके पास ऐसा रहा है कि हाँ पैसे तो है, तो जो है ना आपको उसका माइंडसेट समझ में आएगा कि वो क्यों इतना स्ट्रगल कर रहा है पैसों और करियर के पीछे, क्यों इतना भाग रहा है। ना ही उनको समझ आएगा, क्योंकि उनको प्यार, बचपन से जो प्यार मिला, उनको जो फैमिली वैल्यूज़, फैमिली लव मिला, तो वो नहीं समझ पाएंगे आपका पॉइंट ऑफ व्यू कि आप प्यार के लिए इतना क्यों मरे जा रहे हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे सैटर्न बहुत हैवी दिखाई दे रहा है और सैटर्न मेरी नज़रों में बार बार आ रहा है। ऑब्वियसली आप लोग को ये भी पता होगा कि शनि वक्री होने वाले हैं 30 जून से कुछ नवंबर तक, तो इस वजह से इसका आपकी डीएम पे बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। ठीक है, मुझे यहाँ पे फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और एस्ट्रोलॉजिकली जो है आपके चार्ट्स जो है आप पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट और इस कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ जो है, मैं यूजुअली एस्ट्रोलॉजी का इतना ये नहीं करती, लेकिन आज का जो इसमें मुझे दिखाई दे रहा है, आपकी बहुत सारे लोगों के चार्ट्स में स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा क्लोजली आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी डीएफ्स जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान के ऊपर स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने में लग जाएंगी और यही जो है आपके कनेक्शन में आपका ड्रीम कम ट्रू का कारण बनेगा। देखते हैं गाइस कि आपकी चक्रास की एनर्जीज में क्या आ रहा है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डीएफ बोल नहीं पा रही है अपने अब्यूज़ के बारे में। मैंने ये बहुत बार देखा है और मैं खुद भी डीएफ रही हूँ बचपन से। अपने अब्यूज़ के बारे में बात करना, अगर कोई सामने वाला नहीं इंटरेस्ट दिखा रहा तो हम बात कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है एक बहुत बड़ी हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पर और इसकी हीलिंग चल भी रही है कि डीएफ बोले कि नहीं। और डीएफ के लिए मुझे आइसोलेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आइसोलेशन इसीलिए है क्योंकि डीएफ बात करना ही नहीं चाह रही है अब किसी से। डीएफ चाह रही है कि भाई मैं अकेले शांति से बैठ जाऊँ। और यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, वो है एडिक्शन। रूट चक्रा का एक है कि डीएफ को अपने डीएम से बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है, तो वो भी चीज़ जो है डीएफ के लिए हील होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और डीएफ जो है बिल्कुल भी किसी मतलब बात नहीं करना चाह रही है ज़्यादा, किसी को फेस नहीं करना चाह रही है ज़्यादा, ये दिखाई दे रहा है। करियर में आप लोग के लिए आ रहा है एंगेजमेंट, इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना। तो आपका डिपेंडेंसी जो है आपके डीएम पे, जो आने वाला वक्त है वो हटा देगा। जो आने वाला वक्त है वो आपको अकेले में टाइम स्पेंड करने का मौका देगा। और ये जो है आपका डीएम से को डिपेंडेंसी की मुझे मिल ही जाएगा, इसके बिना मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, वो आपका हट जाएगा। और फिर आपको अपने डीएम के साथ
और उसको जानने समझने का बहुत अच्छा मौका मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहा है गाइस। तो आज की रीडिंग ज़्यादा ही लंबी हो गई है, तो इसको यही ख़त्म कर देते हैं। कल फिर मिलेंगे गाइस नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।